हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों हम सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है, दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनका सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारे दो नंबर क्या हुए हैं, एक तो 26 है और एक 91 है। तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेते हैं। 26 के लिए क्या निकलेगा, 2 2 एकम 2, ये 13 बार जाएगा, 13 एकम 13 निकल आए। 91 का ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो ये आपका जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और ये 13, 13 एकम 13 और ये 1। तो दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो 26 के क्या आए, 2 गुणा 13 और 91 के क्या आए, 7 गुणा 13। अब हम इनका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, देखिए कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ तो कॉमन कौन सा है, देखिए 13 कॉमन है जो दोनों में, तो 13 इसका एचसीएफ होगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 26 और 91 का एलसीएम होगा आपका, देखिए एचसीएफ में हम केवल कॉमन वाला पार्ट लेते हैं, कॉमन वाला नंबर लेते हैं, और एलसीएम में हमें कॉमन के साथ साथ बाकी जो भी नंबर है वो भी लेना है। तो क्या है, 2 है, 2 को ले लिया, 7 है, 7 को ले लिया और 13, तीनों को गुणा कर दिया। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 7 7 दूनी 14, 14 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिए। हमने 14 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा 182। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल आया। अब हम करते हैं जांच। देखिए जांच के लिए हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसे ही हम लिखेंगे। एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला दिया हो और ना दिया हो, इसमें तो दिया है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, तो ये आपको याद करना है। और उसे अगर नहीं दिया है, जांच करने को कहा गया तो उसे आपको करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्या क्या थी हमारे पास, एक तो 26 थी और एक 51 थी, दोनों को गुणा करना है और इन दोनों का ही एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपका आया था 13, एलसीएम आया था 182। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 का 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 2366। आप कर लेना, और इसका आया 2366, दोनों का इक्वल आएगा। तो अगर हमारी जांच प्रूव हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, ये हमसे कहा गया था। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर दिया हुआ है वो है आपका 510 और 92। इनका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर निकालेंगे। 510 और इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करते हैं। ये आपका जाएगा 2 से
दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो पंचे 10, या 5 से कर दीजिए, पचम 25, 5 एकम 5, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और ये 17, तो 17 से ही विभाजित होगा, 17 एकम 17। अब इसे कर दीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 को 23 से विभाजित करेंगे, ये बना गया। ये आपके फैक्टर हो गए। तो 510 के आपके क्या फैक्टर आए? 510 के जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 5, 510 के जो फैक्टर आए आपके 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, और जो आपके 92 यानी 92 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसमें कोई डबल नंबर नहीं। देखिए इसमें 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे 2 की पावर 2 करेंगे इंटू 23 करेंगे। अब हम इनका SCF निकालते हैं। SCF है आपका 510 और 92 यानी 92 का। तो देखिए ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो जो सबसे छोटी पावर होती है वही कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो ये आपका LCF आएगा केवल 2, और कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं आ रहा। याद रखना है जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में हो। ठीक, अब LCM निकालते हैं। तो LCM में आपको क्या करना है, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है वही नंबर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सा यहाँ पे हम रखेंगे, जिसकी पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वही रखेंगे, तो 2 की पावर 2 को रखेंगे। SCM में सबसे कम पावर वाला रखा जाता है और LCM में सबसे ज़्यादा घात वाला रखा जाता है। वो कॉमन हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 इसमें नहीं है तो कोई मतलब नहीं, हमें सब रखना है। 5 है, 3 भी है, सभी को लिखना है। यहाँ पे LCM में हमने बताया कि सभी को लेना होता है, 17 गुणा 23। अब हम इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 460। अब हम जांच करते हैं। जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब दो संख्याएं, दोनों नंबर ले लीजिए, उनका गुणा कर दीजिए। 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया था आपका, HCF आया था 2, LCM कितना आया था, LCM आया था 2 3 4 6 0। तो इसका गुणा कर दिए, 2 का 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 46,920। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप करके देख लेना, इतना है 46,920। तो ये दोनों इक्वल है, हमारी जांच और प्रूव हो गया। ये जांच कंप्लीट यानी क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 336 और 54। 336 और 54। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड 336 और 54। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटते जाइए 21। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इसे 2 से काट दीजिए, यह आपका आएगा 27। 27 को इसे 3 से काट दीजिए 9, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 और ये 1।
तो इसके फैक्टर लिख दीजिए। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं 336 के, वो क्या आए हुए हैं, 336 के जो फैक्टर आए हुए हैं वो आए हैं आपके, जब ऐसे फैक्टर आए तो उसे पावर के रूप में यानी घातांक के रूप में 1 2 3 4 यानी कि 2 की घात 4 और गुणा 3 गुणा 7। अब ऐसे ही 54 के फैक्टर हैं उसे लिख लीजिए 2 गुणा 1 2 3 3 की घात 3। तो अब एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ लीजिए इसका। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, 2 यहाँ पे है 2 इधर भी है लेकिन इसकी पावर 1 है इसकी पावर 4 है। तो हमने बताया था एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। तो ये हमने लिया, आपकी सबसे छोटी घात ये है तो 2 ले लिया। इसमें कॉमन क्या है 3 आ रहा है लेकिन सबसे छोटी घात इस पर तो 3 एक बार 3 लिया, ठीक है। तो ये आपका 3 दूनी 6 यानी कि ये आपका एचसीएफ आ गया 6। अब निकालते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम में हम सारे नंबर लेते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ है एलसीएम में हम सारे नंबर लेते हैं और सबसे बड़ी घात के लेते हैं। तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, हमें 2 लेना है बड़ी घात का। तो 2 की घात 4 गुणा 3 इधर भी है 3 इधर भी है, हमें लेना है बड़ी घात। तो 3 की घात 3 गुणा 7। इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 16 और 3 का 3 बार गुणा करेंगे ये आपका 27। 27 का ऐसा इन जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 3024 यानी कि 3024। अब हम जांच करेंगे, जब हम तीनों संख्या गुणा किया तो 3024 आ गया। अब हम जांच करते हैं। जांच वही फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों संख्या हमारे पास क्या थी, एक तो थी 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ आया था आपका 6 और एलसीएम आया था 3024। गुणा कर दीजिए 6 का 6 चौको 24, यहाँ से लगी 2, 6 दूनी 12 13 14 और 6 दिया 18। ये आपका आएगा 18,144। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आएगा 18,144। आप करके ज़रूर देख लीजिए क्योंकि अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबा होगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको ऐसे जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।